हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत शाम हो गया था। वैजिंग जब भी ऑफिस से निकला तो आसपास कुछ भी नहीं था, लाइक कोई टैक्सी वगैरह से कुछ मिल ही नहीं रहा था। वो कुछ टाइम तक खड़ा हुआ था। अब पे आज उसका पूरा दिन ही खराब है। आते टाइम पे भी उसको कोई टैक्सी वगैरह से कुछ नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा है। वो खड़ा हुआ था, शाम होने वाला था। आसपास जो सूरज की किरण था वो चला गया था। हाँ, अभी वो क्या करे, बार बार घड़ी में देख रहा था। तो तभी शिचन भी ऑफिस से बाहर आ गया था और वैजिंग को देखा। तो वो रुका वेंचिंग के सामने एंड देखन बोला, चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वेंचिंग जो बोला, नहीं ज़रूरत नहीं। उसने बोला, अभी तुम्हें नहीं मिलेगा कोई टैक्सी वगैरह से, ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, तो चलो अब आप ही जाओ। तभी वेंचिंग जो कुछ ना बोल के वो चुपचाप बैठ गया था। शिचन जो उसकी घर के एड्रेस बोला, उसके बाद वो लोग जाने लगे। पूरा टाइम वेंचिंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा था, जैसा उसे आज से पहले कभी भी किसी के लिए भी फील नहीं हुआ था। वो उसे नहीं पता इसका नाम क्या है, वट जो भी हो। शिचन जो एक पुराने गली के पास आके रुक गया था। यहाँ की जो घर है या फिर ये बहुत पुरानी है। तो जो हमारी वैंजिंग था उसे बोला, आप यहाँ पे रुक दीजिए। तो शिचन रोक दिया। तो वैंजिंग आगे उतरा। शिचन ने बोला, तुम्हारी घर यहाँ पे है? उसे बोला, हाँ मेरे घर आगे है, बट ये लाइक आगे नहीं जा सकता आपका बाइक वगैरह, क्योंकि वो जो रोड है वो सही नहीं है। तो शिचन ने बोला, ओके। तो वो जो है ना वो स्टार्ट किया बाइक की चला चेका। तभी वंचित बोला, मुझे कुछ बोलना था। उसे बोला, थैंक यू बोलना है ना, प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं। उसे बोला, हाँ वो मतलब वो तो मुझे बोलना ही था, साथ में मुझे जो है वो। तभी शिचन ने बोला, वर्ड बोल के ख़त्म करो, मुझे जाना भी है। उसे बोला, मुझे आपको सॉरी बोलना था। शिचन ने उसकी तरफ देखकर बोला, सॉरी फॉर व्हाट, किस लिए? उसे बोला, वो लाइक आप इतने अच्छे हो बट मैं हमेशा आपके साथ फाइट करता रहती हूँ एंड ऊट पटांग बात भी बोलती हूँ। मैं आपसे छोटी हूँ फिर भी लाइक मैं ऐसे बिहेव करती हूँ। एक्चुअली गलती हम दोनों की है, शायद मेरा ज़्यादा है, आपका थोड़ा कम, बट है। एंड लाइक इसीलिए मुझे लगा कि चलो माफ़ी मांग लिया जाए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। शिचन देखकर बोला, वेल अगर तुम लाइक जेन्युइनली मुझसे माफ़ी मांग रहे हो दैन इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बट अगर तुम इसीलिए बोल रहे हो कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर रही हूँ इसलिए, दैन फिर कोई ज़रूरत नहीं। बेंच ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ। तब शीचन ने देखकर बोला, ओके कोई बात नहीं। ये बोल के वो एक स्माइल किया। फेंचिंग रुक गया, थम गया। वो उसकी फेस की तरफ देखा। उसने बोला, अबे हे। उसने बोला, हाँ हाँ। उसने बोला, जाओ शाम हो रहा है ना, देखो आसपास की लोग भी नहीं है, जल्दी जाओ। उसने बोला, हाँ हाँ। एक काम करते हैं ना, आप आज मेरे साथ चलिए, एट लास्ट एक कप कॉफ़ी तो आप। तभी उसे बीच में रोका एंड बोला, नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और कभी आ जाऊँगी। उसने बोला, पर उसने बोला, कोई परवाह नहीं यार, मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, आसपास अंधेरा हो गया है, तुम जाओ। तभी वैंजिंग जब अपनी सर को हिलाया एंड वो आगे जाने लगा। लाइक वो जितना कदम आगे जा रहा था वो कुछ टाइम बाद पीछे मुड़ के देख रहा था। शिचन खड़ा था। हाँ, शिचन खड़ा था एंड ये चीज़ वैंजिंग को अलग से फील करवा रहा था। ये फीलिंग का नाम क्या है? प्यार है या फिर कुछ और, अटैचमेंट, नहीं पता। बट ये फीलिंग बहुत अलग है, बहुत जेन्युइन है जो वो फील कर पा रहा है। बीजिंग के एक पॉपुलर जगह एंड वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर सा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। एक्चुअली ओपन तो बहुत साल पहले ही हो गया है, 1-2 साल पहले, बट अभी तक विंग यहाँ पे नहीं आया था। एंड ये विंग ने बहुत रिव्यू वगैरह देखा था कि ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ की पिज़्ज़ा बहुत बेस्ट है, इवन याल ने भी बोला है। एंड वो जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल सा है। उसके रूफ टॉप एक रेस्टोरेंट है और अभी शाम के टाइम में वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी जब कार रुका ना, विंग तुरंत देखा सामने की तरफ, तो वो बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा था। सब लोग उतर गए। उसके बाद सब लोग अंदर जाने लगे एंड विंग आसपास देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था वांग जी के साथ यहाँ पे आना, बहुत अच्छी बात है। और साथ में विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत लाइट सा फील हो रहा था। विंग एंड सब लोग आगे जाने लगे। तभी विंग जो आसपास देख रहा था तो वहाँ पे एक लोगो लगा हुआ था, लाइक एक चीज़ लिखा हुआ था, जो देख के विंग एक पल के लिए थम गया।
एंड उसके बाद हंस दिया। लव एट फर्स्ट बाइट ये लिखा देख के विंग के फेस पे हंसी आ गया था। वो तुरंत भांजी की तरफ देखा, लाइक लव एट फर्स्ट बाइट, वो भी भांजी ब्रदर के साथ। लाइक ओ ओ गॉड, ये क्या लिखा हुआ है। विंग कुछ और इमेजिन करने लगा था। वट एवर, वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे एंड वहाँ जाते ही भांजी आसपास देखा, उसके बाद एक जगह सिलेक्ट कर लिया एंड भांजी खुद विंग के लिए जो चेयर है उसे पुल किया था। ये देखिए यानली जो तुरंत बोल उठा, ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है भांजी ब्रदर, अपने विंग के लिए चेयर को फुल किया और मेरे साथ नहीं, इतना भेदभाव क्यों। तभी जो हमारी इमोशन था वो तो था ही इमोशन, उसे बोला अरे अरे यानली तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम हो मेरी वाइफ। और विंग ये बोल के रुक गया। तभी भांजी गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसे बोला वो सॉरी सॉरी सॉरी। ये देख के विंग जो शर्मा रहा था एंड वो भांजी की तरफ देख बोला आप भी बैठ जाए ना भांजी ब्रदर। मोशन ने बोला हाँ हाँ भांजी बैठ जाना बैठ जा। भांजी ने बोला शट आप मोशन ने बोला शट आप। विंग ने बोला मैंने क्या किया है। मोशन ने बोला हाँ तो फिर मैंने क्या किया है। बात बता मोशानो, तेरा उम्र दिन दिन बढ़ रहा है या फिर दिन ब दिन घटते ही जा रहा है। मोशानो दोनों से सर को हिलाया एंड बोला नहीं पता, मुझे तो लग रहा है कि मेरी उम्र जो है वो एक जगह पे थम गया है। देख ना मैं कैसे दिन ब दिन यंग बनते जा रही हूँ। यानी मुंह बने बोला यंग, हाँ अपने अपने बालों को थोड़ा चेक करो, तुम्हारे बाल सफ़ेद होने लगे, तुम बुढ़े होते जा रहे हो। वहीं जो तुमने बोला था हाँ तो तुम इस बुढ़े के लिए तो बहुत रो रहे थे। पता है मोशानो पता है इन्होंने क्या किया था, जब शीशन काका के साथ इनकी शादी तय हो गया था ना, वो हिचकी लेके लो रहा था एंड बोला था मैं मोशानो के बिना मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकती, मुझे वो चाहिए हुई। यानी जो गुस्से में की तरफ बोला तुम चुप रहोगे। एंड दूसरी तरफ मोशनो जी याली की तरफ देखा, याली जो बहुत शर्मा रहा था, उसे बहुत शर्म फील हो रहा था। दूसरी तरफ हमारी मोशनो जी पर वांग जी की तरफ देखा, सडनली उसके दिमाग में एक शैतानी चीज़ आया। वो अपने लिप्स में बाइट करती विंग की तरफ देखा, बोला विंग सोचो तुम्हारा अगर लाइक तुम्हारी शादी किसी और अल्फ़ा के साथ तय हो गया, क्या तुम रोगे। अब वो विंग क्या कम बदमाश है, और अगर बगल में वांगजी बैठा हुआ है तो उसकी परेशान करनी है विंग के लिए तो बनता है ना। उसे थोड़ा देखकर बोला हाँ मैं क्यों रहूँगा, उल्टा तो मैं खुश हूँगा। वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखा, मुझे ने बोला खुश हो गए क्यों, इतना क्यों खुश होना। मैंने बोला क्यों क्या, तो बस मौका चाहिए इस घर को छोड़ने के लिए। ये घर में हर कोई मुझे डांटता रहता है, हर कोई मुझे परेशान करना रहता है। इस अच्छे कि मैं शादी कर लूँगी अपने हस्बैंड के साथ, उसके घर में चले जाऊँगी, उसके बाद अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करूँगी। भांजी गुस्से में उनकी तरफ देखा, चिल्ला कर बोला शट आपने देख थप्पड़ मार दूँगी। वहीं एकदम चुप हो गया एंड वो तुरंत मोशनु की तरफ देखा। इवन आस पास की जो लोग थे ना वो भी वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी मोशनु बोला हाय ऐसा क्यों, वांगजी तो ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो चुप हो जा। वांगजी जो मोशनु को घूर के देखा एंड उसके बाद अपने आप को ठीक किया एंड खड़ा हुआ एंड बोला मैं ऑर्डर करके आ रही हूँ। ये बोलते हुए लाइक तुरंत वहाँ से चला गया एंड विंग एंड मोशनु एक दूसरे की तरफ देखा एंड हंसने लगा। यानी ने बोला ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम जो वांगजी ब्रदर को परेशान कर रहे हो ना वो करना बंद करो। मैं शॉक्ड हूँ, वांगजी ब्रदर जेलस भी होता है। मोशनु ने बोला ये साला लाइक अपना दिल फट जाएगा बट अपने मुँह से कुछ नहीं बोलेगा। वहीं एक लंबा सा बिकलन बोला मैं उसका ही वेट करे कि इनका मुँह कब फटे और कब बोले। अब वो वेट करते करते पता नहीं मैं बुढ़ी ना हो जाऊँ। वांगजी दूसरी तरफ ऑर्डर करके लाइक पैसे साथ कुछ पे करके वो उस जगह पे आ गया था एंड वहाँ आने के लाइक कुछ टाइम बाद ही जो खाना वगैरह से वो टेबल में आ गया था। एक लार्ज साइज की पिज़्ज़ा, 3 बर्गर एंड कोल्ड कॉफ़ी एंड एक जो है ना का विंग्स एंड वो जो टेबल था ना वो लगभग भर ही चुका था। विंग जो पिज़्ज़े की तरफ देखा, वांगजी तुरंत पिज़्ज़े को विंग के सामने रख दिया था क्योंकि गाड़ी में आते समय सब कुछ डिस्कस हो गया था एंड इसका मुताबिक विंग को पिज़्ज़ा खाना है एंड बाकी लोगों को बाकी सारी चीज़ें एंड स्पेशली जो याली है उसने जो है नागा विंग्स ऑर्डर किया था। यहाँ पे वो जितनी बार भी आया ये ट्राई किया है, उसके बाद वो लाइक स्पाइसी के कारण वो मरता गया है और मोशनु बार बार उसको पंखे से लाइक हवा दे रहा था कि उसका पसीना पसीना कम हो जाए, उसका जो ये जलना है वो कम हो जाए। बट यानी इस बार भी उसको यही ट्राई करना है, साथ में विंग भी है, आज मज़ा आएगा, ये सब सोच के वो सब ने वो ऑर्डर कर दिया था। एंड जब खाने की बारी आया तभी किसी ने बोल उठा मोशनु काका आप सब यहाँ पे। ये वॉइस को मोशनु पहचानता है। दूसरी तरफ वांगजी के हाथ पे रुक गया था, यानी के फेस पे एक थोड़ा सा हंसी आ गया था बट वांगजी का फेस एकदम सख्त हो गया था। हाँ एक बार विंग की तरफ देखा एंड एक बार जो ली मियाँ है उसकी तरफ देखा जो कि स्माइल कर रहा था। मोशनु थोड़ा सरप्राइज बोला तू यहाँ पे, पहले तो नहीं बताया। उसने बोला सडन प्लानिंग है, अपने फ्रेंड्स के साथ आई हो। वो देखो उस टेबल पे, तभी उसने देखा बोला ओह अच्छा। तभी जो यानी था ना तो देखा बोला ओह अच्छा। तभी जो ली मियाँ था उससे पूछ लिया अब कैसे हो। उससे बोला मैं सही हूँ, तुम कैसे हो। उससे बोला हाँ हाँ मैं भी अच्छी हूँ। अरे विंग तुम भी तो आए हो।
विंग जो कि सामने की तरफ देखा, दूसरी तरफ वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि इस फेस के ऊपर वो धड़ाम से एक पंच लगाए, बट वो भी नहीं कर पा रहा था। वो बस विंग को देख रहा था। विंग जो समझ नहीं पा रहा था वो अच्छा है, ये कैसे बोले, हंस के बोले या फिर बिना हंस के बोले। उसे कल रात की बात याद आ गई, वांग जी की खून की, जो विंग को बोला था, विंग तेरी हंसना मना है। विंग डिसाइड किया नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हंस सकता, वो बस ऐसे ही बोल देगा। बट विंग तो विंग है, वो तो क्या ही बोले। वो देखा एंड ऑटोमेटिक उसके फेस पे स्माइल है। मैं सही हूँ, आप कैसे हो? उससे बोला मैं तो हमेशा बिंदास हूँ, और आज तो वांगजी ब्रदर भी आया है। ओहो, आप सब यहाँ पे घूमने आए हो? तब उससे बोला हाँ हाँ, हम यहाँ पे घूमने आए हैं और ये सडन प्लान है, तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। एंड तभी वांगजी गुस्से में यानली की तरफ देखा। यानली इतना खुश था ना कि वो नोटिस ही नहीं किया। दूसरी तरफ ये बोलने का देरी था। विंग के बगल में जो कुर्सी खाली था, तुरंत जाके वो वहाँ पे बैठ गया। अब विंग जो एकदम चुप हो गया था, वो हिलडुल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ वो वांगजी की तरफ देखा। वांगजी गुस्से में, उसका आंखें रेड हो गया था, उसका फेस जो सख्त हो गया था। विंग समझ नहीं पा रहा था वो इस चेयर से उठ के चला जाए दूसरी जगह पे या फिर क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ लीमियो तो गप्पे मारने स्टार्ट कर दिया था। नो और यानी के साथ तो वो गप्पे मार रहा था, बट बीच बीच में विंग को पूछ रहा था, है ना विंग, ऐसा है ना विंग, तुम्हें पता है विंग? एंड विंग बेचारा क्या करे, वो हाँ कर रहा था। दूसरी तरफ वांगजी गुस्से में जल भुन गया था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ये लड़का होता कौन है? विंग के बगल में बैठने वाला हा अपनी फ्रेंड के भाई है। इसके लिए वांगजी कुछ नहीं बोलते जा रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वांगजी चुपचाप रहेगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो सहन नहीं कर पा रहा था, उसे गुस्सा इतना आ रहा था। अब ये गुस्सा वो चुपचाप बैठ के तो नहीं निकल सकता, अब कुछ तो करना पड़ेगा। ऊपर से उसे सोच के भी अजीब लग रहा था कि वो अब से अपने आप से आधी उम्र की एक अल्फा से वो ऐसे जला से फील कर पा रहा है। इतना गुस्सा जो उसे और भी ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब कर रहा था। अब गुस्सा तो निकालना ही है, वो चुपचाप बैठ भी नहीं सकता। तभी उसका नज़र गया यानी के सामने वो नागा विंग्स की तरफ। वो देखा एंड बोला, वो मेरे पास थे। यानी रुक गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा, क्योंकि उन लोगों को जितना पता है वांगजी थोड़ा सा भी स्पाइसी टॉलरेंस नहीं कर सकता, इसलिए वो श्योर होने के लिए बोला, ये ब्रदर? अजय बोला तो बोला ये बहुत स्पाइसी है। उससे बोला तो क्या देने के लिए बोला है ना, चुपचाप दे। वांगजी की वॉइस में तो रफनेस था, यानी तुरंत दे दिया, बट वो बहुत टेंशन में था। विंग एंड मोशनों के आगे जो सबसे बड़ी हो गया था, क्योंकि वांगजी थोड़ा सा भी स्पाइसी टॉलरेंस नहीं कर सकता, ये वो सबको पता है। बट दूसरी तरफ जो लीमियो है वो सब ध्यान ना देके वो विंग से बात करने लगा। अगेन बोला था, विंग सुनो ना। दूसरी तरफ वांगजी जो स्पून था ना, उसको कस के पकड़ा हुआ था, जैसे कि अब भी इसी वक्त ये स्पून को वो लीमियो के गले के अंदर एकदम घुसा दे, या फिर वो क्या करे उसे नहीं पता, बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांगजी 2 पीस उठाया एंड अपने मुंह में डाल लिया। विंग जो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना, वो जो लीमिया है उसको इग्नोर करके वो वांगजी को देख रहा था, और वांगजी बहुत अजीब तरीके से खा रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है, कोई उसको कुछ बोल रहा है, कोई कैसे उसको देख रहा है, वो सब कुछ को इग्नोर किया। इवन उसके सामने जो पानी का बोतल रखा हुआ था वो उसकी तरफ भी नहीं देखा था, वो लिटरली उसे खाने लगा। बट इतना स्पाइसी खाने के बाद भी वांगजी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, उसका फेस एकदम सख्त पड़ा हुआ था। और हमारी विंग जो बहुत पैनिक कर रहा था, वो कुछ बोलना चाहता बट वो कैसे बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी पूरा ख़त्म किया और 1 मिनट भी नहीं रुका, वो एकदम खड़ा हुआ। मोशनो बोलता, वांगजी सुन, बट वांगजी सुनने से पहले वो वहाँ से चला गया चुपचाप वॉशरूम की तरफ। वांगजी के पैर जो लड़खड़ा रहा था, वो इनको जो समझना था वो समझ गया, वो भी दौड़ लगा वांगजी के पीछे। मोशनो जाने वाला था, बट जब देखा विंग जा रहे तो वो रुक गया एंड फिर से अपनी जगह में बैठ गया था। वॉशरूम अभी फ़िलहाल खाली था, 2 एक लोग थे जो अभी हाथ को वॉश करके चला गया था। वांगजी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा दिख रहा था, वो क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गया था और उसके लिप्स जो जल रहा था हद से ज़्यादा, वो एकदम रेड हो गया था। ठीक उसी तरीके से उसकी आंखें भी रेड हो गया था। वांगजी को लग रहा था उसके कानों से धुआं निकल रहा है, वो बार बार अपने मुंह में पानी दे रहा था, बट कुछ सही नहीं हो रहा था। वो खांसने लगा बहुत ज़ोर से, तब भी दौड़ के वहाँ पे विंग आया। वांगजी को इस हालत में देख के विंग को शायद पेन हुआ। तुरंत वांगजी के बैग पे हाथ रखा एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला, आपको क्या हुआ है वांगजी ब्रदर? आप सही तो हो ना? बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है क्या? बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्या? मैं आइसक्रीम कुछ लाऊं? वांगजी
जो सीधा खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा। जो विंग वांग जी को इस हालत में देखे वो एकदम चौंक गया था। उसने बोला, आपका आपका हालत तो बहुत बहुत ख़राब हो गया है। वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था, विंग की उस फेस की तरफ जहाँ पे आपकी बहुत टेंशन है। वो देखते हुए बोला, ली मियाओ की यहाँ पे किसने बुलाया है? तूने बुलाया है? वहीं शॉक में बोला, मैं क्यों बुलाऊंगा? उसे बोला, तो फिर वो क्यों आया है? उसे बोला, अरे उसने बोला ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ आया है, और मैं कैसे उसको बुलाऊंगी? मेरे पास थोड़ी ना उसके नंबर वगैरह कुछ है। उसे बोला, अगर रहता तो बुलाती। उन्हें बोला, नहीं नहीं, मैं क्यों उसको बुलाती? तो वो यहाँ पे क्यों आया? हाँ, और आया तो आया, वो तेरे पास में क्यों बैठा? हाँ, विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी इतना गुस्से में था ना कि वो तुरंत विंग की साइड में जो दीवार था ना उसमें बहुत जोर से पंच लगाया। विंग तुम काँप उठा। वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा। वो वांग जी को रोके क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपने मुंह एकदम कस के पकड़ लिया जैसे उसके मुंह से कोई शब्द ना निकले। और वो वांग जी की उस रेड आंखों से डर रहा है। हाँ, वो बहुत डर रहा है। वांग जी अपने होश में है ही नहीं, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। तभी वो विंग की तरफ देखा एंड विंग को इस हालत में देख के उसे क्या हुआ उसे खुद नहीं पता। वो रुक गया। कुछ टाइम तक वो वांग जी को ही देखता रहा एंड उसके बाद वो दूसरी तरफ मुड़ गया। शट शट, उसने अगेन अपनी आप पे को खो दिया और उल्टे सीधे हरकतें करने लगा। विंग जिसके आंखें रेड हो गया था, विंग डर रहा है उससे। वो क्यों ऐसा करता है? क्यों 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 उसकी सारी गुस्सा जाके विंग के ऊपर फूटता है? क्यों वो विंग से जाके भी वो क्या फील करता है? वो विंग को क्या करता है? वो क्यों क्यों नहीं महसूस कर पाता है, नहीं बोल पाता है? क्यों सबने उसे इस तरीके से बना दिया है? क्यों सबने उसे इतना क्रूल, इतना अग्रेसिव बना दिया है कि अब वो चाह के भी अपनी प्यार को, अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वो उनका हर्ट नहीं करना चाहता बट वो नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। वो अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया, लंबा सा ब्रेथ लिया एंड विंग की तरफ मुड़ा। तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा। उसके हाथों में दर्द हो रहा है, फिर भी वो विंग के हाथों को बहुत जेंटली पकड़ा। विंग की तरफ देखा। इस शक्ल को देखते हुए वो एक ज़माना पार करवा सकता है। हाँ, ये तो आंखें, वांग जी इसमें खो जाना चाहता है। इस इंसान की आँख अंदर डूब जाना चाहता है। कितनी चीज़ें तो वो करना चाहता है। तेने इतनी दूरियाँ, इतनी दीवार क्यों उसके सामने खड़ा हुआ है? क्यों वो उनको बोल नहीं पा रहा है कि डैम इट आई लव यू, मैं तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तू मुझसे करता है, मैं तुझसे उतना ही ज़्यादा चाहती हूँ जो तू मुझसे चाहता है। पर मेरी ये ज़िंदगी एक श्राप बन चुका है जहाँ पे तू मेरे सामने एक कदम बढ़ाता है तो मुझे ऑटोमेटिकली 2 कदम पीछे जाना ही पड़ता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती बट मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे समझ विंग, थोड़ा सा तो समझ। बट एक वर्ड भी वो अपने मुंह से नहीं बोल पाया, कुछ नहीं बोल पाया। वो बस विंग की तरफ देखा और बोला, आई एम सॉरी विंग, मेरा दिमाग सही नहीं था, आई एम रियली सॉरी। शॉक्ड हो गया वांग जी के मुंह से सॉरी, क्या ये भी पॉसिबल है? विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी तुरंत विंग से अलग हुआ एंड वो अपनी फेस पे पानी मारने लगा। थोड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मल किया, विंग की तरफ देखा, बोला चल, ये बोल के हुए वो चलने लगा। जब वांग जी को आते हुए देखा तो तीनों आके जो बहुत क्यूरियस था, यहाँ ली जाना चाहता था, मोशन उन्हें मना किया। एक्चुअली वो ली मियाओ के सामने बोलना ना तो नहीं चाहता था बट वो इशारे से समझा दिया था कि विंग एंड वांग जी को एक साथ रहने दो। और वांग जी किस तरीके से रोका वो तो किसी को नहीं पता बट वांग जी सडनली विंग के कमर में हाथ रखा एंड विंग के कमर में पास लाया और वो सामने जाने लगा। विंग शॉक्ड, सरप्राइज क्या था उसे नहीं पता बट उसका मुंह ऑटोमेटिकली खुल गया था। वो चलने लगा एंड जब वो लोग वहाँ पे आए तो बाकी 2 आंखें तो उन दोनों को देख रहे थे बट जो ली मियाओ था वो एकदम नॉर्मल था। लाइक जिसके लिए वांग जी ने ये मूवमेंट लिया है वो ऐसे बिहेव किया लाइक उसके आंखों में तो ये दोनों भाई है तो इतनी करीबनेस तो चलता ही है। बट उसे क्या पता यहाँ पे कोई और ही चीज़ चल रहा है, व्हाटएवर जो भी हो। मुझे ने बोला तू ठीक है ना? उसे बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तुम आओ मैं नीचे जा रही हूँ। उसे बोला खाना नहीं खाना? उसे बोला अब मूड नहीं है। उनको अपने साथ में लेके गया। वो बात वांग जी भूल कैसे सकते हैं? इवन एक सेकंड के लिए भी
विंग के हाथों को नहीं पकड़ा था। दूसरी तरफ ली मियाओ थोड़ा सैड हो गया था, बट विंग लंबा सा पीट लिया, थोड़ा हंसा, थोड़ा उसे अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि वो अपनी पसंदीदा पिज़्ज़ा खा ही नहीं पाया था। जो भी हो, अगर भांजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, इस तरीके से भांजी के करीब आए, उसके हाथों को पकड़े, तो विंग एक पिज़्ज़ा तो क्या, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है। हाँ, वो भांजी की आंखों की तरफ देखने लगा, भांजी के फेस की तरफ। भांजी उसके कितनी करीब है, भांजी से आते हुए स्मेल, ओ गॉड, विंग पागल हो जाएगा। जो भी हो, वो चलते चलते भांजी की तरफ देखा, बोला आपका स्पाइसीनेस कम हुआ ना, लाइक आपको अभी भी स्पाइसी लग रहा है। भांजी ने बोला उसने बोला तो आप आइसक्रीम खाएंगे? भांजी ने बोला नहीं चाहिए। उसने बोला मीठा कुछ? उसने बोला नहीं। उन्हें बोला तो फिर किटकैट, कुछ डेयरी मिल्क या फिर कोई चॉकलेट? जी अपनी शांत आंखों से विंग को देखा, एकदम ठंडी, जैसे कि ये इंसान को पता ही नहीं है गुस्सा क्या होता है। वो विंग के लिप्स की तरफ देखा और उसके बाद अपनी आंखों को साइड कर लिया एंड अजीब सी टोन में बोला, जो चॉकलेट मैं खाना चाहती हूँ ना, वो कोई दुकान में नहीं मिलेगा। विंग कुछ समझा नहीं। हाँ, उसे बोला तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना। भांजी ने हंसा एंड अपने लिप्स में थोड़ा बाइट किया एंड बोला तो नहीं समझेगा विंग। विंग कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ पे मोशन आ गया था, लाइक वांगजी एंड विंग अगर नहीं रहेगा तो वो वहाँ पे रहेगा क्या? नहीं। और दूसरी तरफ यानी के हाथों में 3 बैग देके विंग तो खुशी के मैंने फूले नहीं समा रहा था। वो तुरंत बोला तुम पिज़्ज़ा लाए हो ना? उसे बोला हाँ, घर जाके खा लेना। उन्हें बोला नहीं नहीं, कार में खाऊंगा। उसे बोला अच्छा। मोशनु के साथ ली मियाओ को देखी वांगजी का दिमाग अगेन ख़राब हो गया। वो अपने आप को कंट्रोल किया एंड मोशनु जो बोला ओके फिर चलते हैं। उसे बोला अच्छा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा, बोला विंग तो सामने बैठ। विंग जो अपने सर को हिलाया एंड वो सामने जाके चुपचाप बैठ गया। जो भी हो, तभी जो मोशन था वो ली मियाओ की तरफ देखा, बोला फिर जा। उसने बोला क्या आप लोग फिर कहीं जाने वाले हो? उसने बोला हाँ, शायद आसपास थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद इन लोगों को मैं घर ड्रॉप कर दूँगी। उसने बोला ओ चाहो तो मैं। वांगजी तुरंत उसको काटा एंड बोला तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड्स के पास जाओ। ऐसे तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारे लिए वेट करा होगा ना, तुम अपने भाई एंड उनकी फियांसे को देख के उनकी बात भूल ही गए हो। ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है ना, उन्हें भी टाइम देना चाहिए, ठीक है ना? तुम अपनी भाई एंड उनकी फियांसे से तो बाद में भी बात कर सकते हो, बट अब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो ये बहुत बैड मैनर्स होगा एंड ये करना बिल्कुल भी फेयर नहीं है। एंड तभी ली मियाओ की फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया था। वो बोला हाँ, लाइक वो थोड़ा हंसने की कोशिश कर, बोला हाँ ठीक है, किसी और दिन हम मिलेंगे। ओके फिर मोशन होगा कब? मैं अभी जा रही हूँ। तो बोला ओके ठीक है जा। तभी यहाँ लेके तरफ देखा, बोला ठीक है मैं जा रही हूँ, आपसे बाद में मिलेंगे। एंड विंग की तरफ देखा एंड हसन बोला ओके विंग बाय। विंग जो अपनी स्लाइफ को निकला, वांगजी की धमकी उसे याद आया। ऊपर से वांगजी जो इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए तो कोई शक ही नहीं है, वो तो विंग समझ ही पा रहा है। तभी वो क्या करे, नहीं कोई बात नहीं, वो छोटे करके बोला हाँ हाँ बाय। ली मियाओ क्या ही करता, वो फिर से ऊपर चला गया था और विंग लाइक वांगजी गुस्से में मोशनु की तरह देखा। मोशनु तो डर कर बोला मैंने क्या है? उसने बोला तेरा वो कज़न विंग के ऊपर लाइन मार रहा है। आई स्वेयर मोशनु, आई स्वेयर तेरा कज़न लगता है, इसीलिए मैं अभी तक छोड़ती हुई आई हूँ, बट ऐसा ज़्यादा टाइम तो नहीं चलेगा। तू बहुत अच्छे से मुझे पता है ना कि मैं कैसे इंसान हूँ। मेरे दिल के ऊपर हाथ रखेगा, आई स्वेयर उसका हाथ तो मैं तोड़ूंगा। सच में मैं भी तेरे दिल के ऊपर हाथ रखूँगा, और अगर तेरे भाई को अभी तू नहीं रोका तो ये शादी कैसे होगा वो मैं भी देखती हूँ। मोशनु डर गया। अभी तक तो सब कुछ सही था और वो समझ भी पा रहा था कि ये बेवकूफ़ विंग के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, बट जब बात उसकी शादी के ऊपर आ जाए तो मोशनु और कुछ करेगा नहीं बाबा। वो तो अब जाके उसके भाई को पीटेगा और बोलेगा तू दूर रहे वहीं से, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊँगी अगर मेरी शादी पे कुछ भी बवाल हुआ तो। उसने बोला हाँ मैं बता दूँगी। उसने बोला बताना नहीं, वार्न करना कि आगे से विंग के आस पास भी ना रहे, अगर रहा तो तेरा शादी तो कैंसिल होके रहेगा। मैं भी देखती हूँ तू कैसे शादी करता है। मोशनु अपनी स्लाइवा को निकला और वो चुपचाप जाके कार में बैठ गया। भाई वो ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि वांगजी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ कुछ भी। मन में पता नहीं ली मियाओ को कितनी सारी गालियाँ दे दिया था। जो भी हो, वांगजी जो कि कार में वो जाके बैठा, विंग की जो हाथ था ना वो कहीं ना कहीं उस बॉक्स के ऊपर था। वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा और धीरे से बोला मैंने बस बाई बोला है। वांगजी विंग की तरफ देखा, अपने ठंडी वॉइस में बोला मैं किसी दिन तुझे मार ही दूँगी। विंग हंसा मन में, हाँ मन में वो हंसा एंड उसने बाइट करते हुए बोला मार दीजिए, मैं आपके हाथों से मरना भी चाहती हूँ। अगर आपके हाथ से मर भी जाऊँगा ना वो भी मुझे शांति फील कर पाएगा वांगजी ब्रदर।
दिन तो वांग जी ने कहीं न कहीं लीमिया को भगा दिया था, बट नेक्स्ट डे विंग एग्ज़ाम के टाइम पे पहुंच गया था लीमिया विंग के कॉलेज के सामने। विंग जब निकला, वो लीमिया को देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया था। वो लिटरली उसको इग्नोर करके जाने लगा। पीछे से लीमिया बुलाया विंग को, विंग को रुकना ही पड़ा। वो पीछे मुड़ा और बोला, तुम मुझे देख कैसे चले क्यों जा रही थी? उसे बोला, मैंने नहीं देखा। उसे बोला, सच में? मैंने बोला, हाँ। उसे बोला, ओह अच्छा, तो तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे हुआ? मैंने बोला, अच्छा ही हुआ है। उसे बोला, ओह मैंने बोला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे बोला, वो एक्चुअली ऐसे ही जस्ट मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी, तुम्हारे बारे में याद आ गया तो आ गई। उसे बोला, अच्छा ठीक है। विंग और क्या ही बोले। उसे बोला, अच्छा तो मुझे ऐसे आप करके क्यों बोलते हो? मैंने बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम? उसे बोला, नहीं बस मत बोलो। मैंने बोला, मैं ऐसे ही बोलूँगा। उसे बोला, क्यों? उसे बोला, मेरी मर्ज़ी, मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही बोलूँगी। अब उसे बोला, अच्छा तुम मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या? मैंने बोला, क्यों, ऐसे क्यों? मैं तो बहुत खुशी हूँ, खुशी के मारे मैं पूरे नहीं समा रही हूँ। बोला, तुम्हारी फेस से लग नहीं रहा है। मैंने बोला, मेरा फेस ऐसा है। उसे बोला, ओ। उसे बोला, ओके, तो तुम्हारा एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ है? उसे बोला, हाँ बोला तो है। उसे बोला, तो फिर चलो आस-पास बैठते हैं, कॉफ़ी पीना है? मैंने बोला, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। उसे बोला, पर कल तो तुम पी रहे थे। मैंने बोला, वो कोल्ड कॉफ़ी। उसे बोला, पर वो तो चलो आज भी वही पी लेते हैं। मैंने बोला, नहीं मैं ज़्यादा ठंडी नहीं पीऊँगी, अगर ज़्यादा ठंडी पीऊँगी तो ठंड लग जाएगा। उसे बोला, देन आइसक्रीम? मैंने बोला, सेम बात। उसे बोला, तो फिर? मैंने बोला, कुछ नहीं, मुझे घर जाना है, परसों फंक्शन है ना, तो मम्मी जल्दी जाने के लिए बोला है। लिमिया को थोड़ा बुरा लगा। उसने बोला, पहली बार तुम्हारे कॉलेज के सामने आई हो और तुम ऐसे चले जाओगे? मैंने बोला, हाँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, घर जाना है। उसे बोला, ओके फिर चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। ऐसे तुमने साइकिल में कभी राइड किया है क्या? चलो तुम्हें अच्छा लगा? मैंने बोला, नहीं नहीं, मेरा कार आएगा, ऐसे कार अगर खाली जाएगा तो मेरी मम्मी मुझे डांटेगा। ये बोलते विंग तुरंत वहाँ से चला गया। लिमिया थोड़ा शॉक्ड हुआ। उसे लगा विंग शर्मा गया है। हाँ उसे तो यही लगा। विंग जो चलते हुए आगे जा रहा था, अभी तक उसका कार आया नहीं है। उनको लगा कि सामने से आ जाएगा तो देख लेगा, वो उसको उठा लेगा। जो भी हो, वो चलते हुए जा रहा था, आसपास देख रहा था, तभी पीछे से किसी ने बोल उठा, ब्रदर इन लॉ। विंग एक लंबा सा बीत गया। ये मुसीबत उसके पीछे लाइक क्यों पड़ा रहता है यार। एक तो ये लीमिया वहाँ पे इतनी टाइम से आके उसको पका के गया है, कहा उसने जो जल्दी घर जाएगा, फ्रेश होकर, नहीं, दिमाग को भाजीरा बना दिया है। अभी एक और नमूना आके जुट गया है। क्या गॉड, सब मैं इतना अच्छा दिखता हूँ क्या? जो आसपास की सारी मक्खी लाइक मधुमक्खियाँ मेरे ऊपर आके चिपका रहा है, क्यों? मैं जिसके ऊपर चिपकना चाहती हूँ वो मुझे भाव नहीं दे रहा है, जिसको मैं भाव नहीं देना चाहती वो मुझे भाव दे रहा है। ये कौन सा नाइंसाफ़ी आप मेरे साथ करते जा रहे हो? तभी विंग पीछे मुड़ा। लिया बोला, आपका दिमाग ख़राब है क्या? मैंने बोला, हाँ। उससे बोला, आप बहुत गुस्से में हो क्या? मैंने बोला, हाँ। उससे बोला, क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? मैंने बोला, हाँ। वो लड़का थोड़ा सा मतलब चौंक गया था। उसे बोला, आप ऐसे चल के क्यों जा रहे बरात में? लोग कार नहीं आए। विंग ने देखा, बोला, अगर कार आता तो मैं ऐसे चल के जाती। उससे बोला, हाँ हाँ ये बात भी है। मैंने बोला, अच्छा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? पूरा दिन मुझे फॉलो करते रहते हो, मेरी कॉलेज के सामने रहते हो आप? उससे बोला, पूरा दिन नहीं, जस्ट आपके एग्ज़ाम के 3 घंटा। लाइक वो एकदम मान गया, लाइक एकदम क्लियर कट बोल दिया। वहीं थोड़ा शॉक्ड हुआ एंड बोला, कसम से आपका वो ब्रदर अगर मुझे मिल जाए ना, मैं उसको आँख में जला कर राख कर दूँगी। उसे बोला, वो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। वहीं इरिटेट हुआ, कुछ बोलता। उसे बोला, मैं कोई टैक्सी वगैरह बुला दूँ अगर आप चाहो तो? मैंने बोला, एक काम कीजिए, एक पुलिस को बुला दीजिए। मैं आपको और आपके उस भाई को दोनों को एक साथ पुलिस स्टेशन में बंद करके रखना चाहती हूँ। परेशान करके रखा है मुझे। जियानी का एंगेजमेंट पार्टी था। एक्चुअली एंगेजमेंट पार्टी उतना ज़्यादा बड़ी तरीके से नहीं हुआ था, छोटा मोटा करके ही हो गया था। मोशनु के घर वालों में से कुछ लोग ही आए थे, ऑलमोस्ट 10 to 12 लोग, एंड बहन फैमिली में से जो भी था वो भी, क्योंकि 2 दिन बाद से तो शादी की सारी रिचुअल वगैरह शुरू हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि चलो ये एंगेजमेंट छोटे करके कर ले। और मोशनु एंड जो यानी है वो एक दूसरे को रिंग पहनाया। अभी सब लोग बैठे हुए थे। मैडम ने जो विंग को बुलाया एंड उसके हाथों में एक ट्रे समाया एंड बोला, इसको लेके जाओ और सबको सर्व करो। विंग जो कि उस ट्रे की तरफ देखा, ऐसे ही वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। अब उसको ये ट्रे संभालना पड़ेगा, ये सबको सर्व करना पड़ेगा। अगर गिर गया तो उसका मान सम्मान प्लास्टिक हो जाएगा। विंग बहुत धीमे धीमे आगे जा रहा था और उसके बाद वो सबको सर्व करने लगा। सब ने उसके हाथों से वो ट्रे में जो लाइक जूस वगैरह था ना, उसको उठा लिया था। जब ली मियाओ के पास गया तो ली मियाओ एकदम लाइक विंग को देख रहा था। वो विंग के अंदर खो ही गया था। मैंने बोला, लीजिए ना। उसने बोला, हाँ हाँ हाँ, ये बोल के वो लिया। एंड तभी दूसरी तरफ हमारी वांग जी इस चीज़ नोटिस किया। वो तुरंत जाके मोशनु के सामने खड़ा हुआ बोला, तेरे भाई को तूने बोला था या नहीं? अब मोशनु को समझ आएगा
कि वो कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, ये शॉपिंग वगैरह के चक्कर में वो तो भूल ही गया है। और वांगजी को जो समझना था वो समझ गया। मोशानु की तरफ देखा, मतलब बेवकूफ़ कहीं का, ये बोलते वो ऐसे चला गया। अब मोशानु को समझ आ गया आज तो गया गया, कुछ तो बवाल होगा ही होगा। विंग जो कि सर्व करके वो किचन की तरफ जा ही रहा था, तभी पीछे से ली मियाओ ने बोला विंग। विंग जो पीछे मुड़ा, ली मियाओ उस ग्लास को विंग के आगे बढ़ने बोला ये पकड़ो। विंग ने बोला पी लिया है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला तो ये आप सामने टेबल के ऊपर भी रख सकते थे। उसने बोला मैंने सोचा तुम्हारे हाथों में दे दूँ। विंग जैसे गुस्सा तो बढ़ा आ रहा था, बट फिर भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। आई थिंक आज तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो ना? विंग देखकर बोला हाँ थोड़ा सा तो हो। उसे बोला अच्छा तुम अगर फ्री हो जाओ ना तो प्लीज़ मुझे लेके थोड़ा छत पे जाना, मैं तुम्हारी छत देखना चाहती हूँ। विंग जो आसपास देखने बोला आप शीजो को बोल सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे से दिखा देगा। एक्चुअली वो सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो आपको अच्छे से दिखा देगा। जो हमारी लाइक ली में था वो थोड़ा हसन बोला हाँ लाइक वो कैसे दिखाएगा, अभी वो बहुत बिजी है ना। मन में बोला तुम जो दिखाओगे उसमें उसमें मज़ा आएगा, वो किसी और को दिखाने से थोड़ी ना आएगा। जो विंग के सामने वो बोला नहीं, तब उसे बोला पर तुम लेके जाओगे तो अच्छा होगा, वो बहुत बिजी है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। विंग कुछ बोलता, तभी ली में महसूस किया एक सख्त हाथ जो उसकी शोल्डर में आके लगा। वो थोड़ा चौंक गया एंड पीछे मुड़ा, वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जाके छोटे छोटे करके उसकी तरफ देखा, बोला ओ तुम छत देखना चाहते हो? ली मियाओ थोड़ा घबरा गया, बोला वो मतलब हाँ। उसे बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर मेरे साथ, मैं तुम्हें छत दिखाती हूँ। वो थोड़ा मतलब लाइक हेजिटेशन कर रहा था, बोला नहीं मतलब। उनके आगे जाने लगा। अब ली मियाओ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी चलने लगा। सीढ़ियों के पास आते ही वांगजी रुका, उसकी शोल्डर में हाथ रखा एंड बोला विंग को तुम पसंद गई तो है ना? वो थोड़ा शॉक हो गया था, पैर भी एकदम रुक गया था। वांगजी कैसा इंसान है वो उसे पता है, वांगजी बहुत डेंजरस है, बहुत एग्रेसिव है और उसकी भाई को लाइन मार रहा है। तो वो थोड़ा बोला नहीं मतलब वो ऐसे। वांगजी थोड़ा हसन बोला चिल मैन, इस उम्र में प्यार करना अच्छी बात होती है। तुम्हारी एज में तुम एक लड़की को या फिर कोमिका को पसंद करोगे, उसको प्रपोज़ करोगे, वो एक्सेप्ट किया तो फिर रिलेशन में जाओगे, ये तो अच्छा है। वो देखने लगा वांगजी की तरफ। वांगजी ने हंसा एंड बोला सब अच्छी बात है, सब सही है, बट लिटिल ब्रदर प्यार बुरी बात नहीं है, बट अपने बड़े भाई की चीज़ों पे ऊपर नज़र देना ये बैड है, बहुत बैड मैनर्स है, ये नहीं करना चाहिए। लाइक ली मियाओ क्या समझा नहीं समझा, उसकी आंखों में बहुत सारी क्वेश्चन था। वो थोड़ा स्वेट भी कर रहा था। वांगजी ने अगेन हंसा, इनके जाने की तरफ नज़र दिखाया, उसके बाद आंखों से इशारा किया एंड बोला वो मेरी है और मैं बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर सकती कि कोई मेरी चीज़ों के ऊपर नज़र दे। एक्चुअली यू नो ना मैं कैसी इंसान हूँ, किसी को मार के हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल में एडमिट करवाने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, ये सब मार पीट करना मुझे शोभा नहीं देता है, तो मैं नहीं करना चाहती। ओके एक्चुअली समझ तरफ की इशारा काफ़ी है। ऑल द बेस्ट। किचन जो कि बहुत मेहनती इंसान है, वो ज़्यादा छुट्टी लेना पसंद नहीं करते, वो अपने काम पे बहुत फोकस करना पसंद करते, इसीलिए शायद इतनी कम उम्र में एक बैंक की वो मैनेजर बन गया है। आज भी जैसे घर में फंक्शन है, यहाँ लिखे एंगेजमेंट है, बट वो वहाँ पे नहीं है। वो क्या है, अभी इतनी रात को भी वो ऑफिस में है। अभी वो पूरे काम ख़त्म करके निकलने ही वाला था, फिर से एक इंसान आ गया कुछ फाइल लेके एंड शीजन खड़े होके बाहर ही, उसके हाथों में बैग था एंड वो फाइल को चेक कर रहा था एंड सब बात कर रहा था। दूसरी तरफ जो वैंजिंग था वो चोरी छुपे हमारी शीजन को देख रहा था। हाँ पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसे खुद नहीं पता, बट उसे शीजन को देखने में अच्छा लगता है ऐसे चोरी छुपे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। बात ख़त्म होती जो हमारी शीजन था वो बाहर जाने लगा, यानी लाइक जो वैजिक था वो हड़बड़ा के अपने बैग को उठाया एंड वो भी बाहर जाने लगा। पीछे से वो शीजन को बोला सुनिए। शीजन जो रुका एंड लाइक बेंचिंग की तरफ देखा, बोला हाँ कुछ बोलना है? उसे बोला नहीं मतलब ऐसे ही, बच आप आज छुट्टी नहीं लिए, आपके घर में तो फंक्शन था। उसे बोला हाँ था बट नहीं ले पाई। तुम्हारा भी तो सेम था ना, तुम्हें भी तो इनवाइट किया गया था, तुम नहीं गए। उसे बोला क्या मैं ऑफिस में न्यू हूँ और इतनी जल्दी छुट्टी ले लूँगी, शादी में भी छुट्टी लेना है, इसीलिए बस नहीं हुआ। उसे बोला हाँ एक्चुअली मेरा भी वही है, इतनी छुट्टी नहीं ले सकती, तो इस वजह से आज सोचा कि चलो आज ही स्किप कर देते हैं, बाकी दिन छुट्टी ले लेंगे।
पंचिंग जब अपने सर को हिलाया and बोला ओके ओके। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गया है, मैं आपको रोक रही हूँ, अब जाइए। उसने बोला हाँ तुम्हें भी तो जाना है, जाओ। उसने बोला पर तुम कैसे जाओगे? उसने बोला आगे बस स्टॉप है ना, बस में चला जाऊँगा। उसने बोला उस दिन ही तो तुम्हें बस नहीं मिल रहा था और आज ऑलमोस्ट 11:30 बज गया है, तुम्हें बस कहाँ से मिलेगा? उसने बोला कोई बात नहीं। उसने बोला अगर मिलेगा भी तो तुम्हें खड़े होके जाना पड़ेगा, अभी बहुत लोग होंगे। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। अब थोड़ी ना मेरे पास कोई बाइक है या फिर कोई मुझे लिफ्ट देगा, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करके जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं वो शीजन को देख के बोला था। शीजन एक बार उसकी तरफ देखकर बोला चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। उसे बोला नहीं नहीं, ऑफिस में अगर हर रोज़ हम एक साथ आते जाते देखेंगे, लोग गॉसिपिंग करेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे। शीजन बोला कोई बात नहीं, तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। उसे बोला सच में छोड़ेंगे ना? उसे बोला क्या झूठ मूठ में छोड़ा जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है? बेंची ने अपनी सर को हिला। उसे बोला हाँ चलो। वो दोनों बाइक में बैठ गए थे और बेंचिंग शीजन के पीछे बैठ के वो स्माइल कर रहा था। लाइक उसकी आंखों से, लाइक उसकी फेस स्माइल जा ही नहीं रहा था। ये मोमेंट उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड उसे समझ आ गया है वो इस इंसान को पसंद करने लगा है। लाइक दुनिया में और कोई इंसान नहीं था क्या? इसी इंसान मिलना था जिसके साथ वो फाइट करता था, आर्गूमेंट करता था, आज जाके उसी इंसान को प्यार में पड़ गया है। ओ गॉड, लाइफ बिना लिटरली बहुत अजीब सा होती है, कब किस पे दिल आ जाए किसी को नहीं पता। ये तो दिल की मामला है भाई, दिल ही जानेगा। जो भी हो, शीजन जो कि उसके घर के पास जहाँ पे उस दिन छोड़ा था वहाँ पे ही स्टॉप किया एंड बेंजिंग की तरफ देखा। बेंजिंग उतर आया एंड बोला एक्चुअली थैंक यू, और कुछ लाइक बोलना था। शीजन ने बोला बताओ क्या बोलना है? उसे बोला ऐसे आप मेरी मदद कर रहे हो, उसके बदले भी मुझे भी तो आपको कुछ कहना चाहिए ना। शीजन ने बोला मैं तुम्हें से कुछ लेने के बदले में कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही तुम्हारी कॉलीग हो तो मैंने कह दिया। तो बोला थैंक यू सर। चिंता शौकन बोला हाँ तुमने मुझे सर बोला? उसे बोला हाँ आप तो मेरी सर हो ना? उसे बोला हाँ हूँ, बट तुम वही बेंचिंग हो ना जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें घर पे देखी थी और तुम कैसे मुझसे फाइट कर रहे थे, तुम वही हो ना? उसे बोला पर उस दिन के लिए मैं सॉरी बोला है ना, अब फिर से मुझे टीज कर रहे हो? उसे बोला हाँ ठीक है अब जाओ। उसे बोला नहीं मतलब आप अब हम दोनों के बीच में सब सही हो गया है, मैंने आपको सॉरी बोला है। तो शीशा बोला तो वो क्या जल्दी बोलो। उसे बोला आप मुझसे लाइक कुछ मदद तो लेंगे नहीं, या फिर मैं आपको कुछ बोलूँगी तो वो आप करेंगे नहीं, तो क्या मतलब मैं वो बोलना। शीशा ने देखा बोला जो बोलना है क्लियर कट बोलो वेंचिंग। उसे बोला अब मैं बोलना चाहती थी क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? शीशा ने उसकी तरफ देखा बोला फ्रेंड तुम और मैं, लाइक तुम मुझसे छोटे हो देन हम कैसे? उसे बोला फ्रेंड बनने में छोटे बड़े क्या होता है, इट डजंट मैटर। अच्छा ऐसा है क्या? उसे बोला हाँ और नहीं तो क्या। तभी शीशे ने देखने वाला ऐसे किया जा सकता है बट उतना अच्छा बॉन्डिंग वाला नहीं, शायद नहीं हो पाएगा तुम्हारे और बीच में। उसे बोला कोई बात नहीं, पहले हम दोस्ती से शुरू गए थे, फिर आगे जाके वो देखा जाएगा हमारी बॉन्डिंग कितना अच्छा होता है, हम कितना अच्छा लाइक बेस्ट फ्रेंड बन पाते हैं या नहीं। शीशे ने देखा बोला अच्छा एक बात बताओ, तुम अब हमारे घर पे उनको पढ़ाने क्यों नहीं जाते हो? तभी वांगजी बोल उठा कैसे जाती? वांगजी पता ने मना गई थी, आपके घर में जाती हूँ तो आते आते 11 बज जाता है। वांगजी पता ने बोला इतनी परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अगर मन हो तो तुम आ जाना और अगर तुम्हें परेशानी हो तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीचन तो एक बार देखा बोला क्योंकि वांगजी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है एंड उसकी बहुत टेक केयर करता है, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तभी उसे याद आया उस दिन के तूफ़ान के बारे में, वांगजी ने कैसे चिल्लाया था घर में, कितना तूफ़ान किया था। उसने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ अगर ऐसा होता तो वो थोड़ी ना इतना इनकार करता, इतना बवाल करता। उसने बोला हाँ ठीक है हम वो भाग के देखा जाएगा, अभी बोला तुम जाओ। उसने बोला तो हम फ्रेंड है ना? जिसने बोला हाँ हम फ्रेंड ही है, अब तुम जाओ मुझे भी घर जाना है। पेंजिंग जिसके फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ गया था वो जाने लगा। एक्चुअली वो सोच भी रहा था वो वहाँ से लाभ में पड़ गया है, किसी से वो प्यार करने लगा है। अब ये इंसान तो उसे प्यार नहीं करता, ये वेंचिंग को पता है, बट अब वो क्या करे? चलो कोई बात नहीं, कोई रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू होती है या फिर वो शुरू करे, आगे जाके देखा जाएगा ये फ्रेंडशिप उसे कहाँ लेके जाता है, पार्टनर बनाएगा या फिर दूर ढकेल देगा, वो तो ऊपर वाला ही जाने। जो भी हो वेंचिंग बहुत खुश है, हाँ बहुत ज़्यादा। वहीं कुछ टाइम से कुछ नोटिस किया है, लाइक जो ली मियाँ है वो अब विंग को तरफ देख नहीं रहा है,
कुछ टाइम पहले विंग और कुछ सर्व करने गया था, बाकी गेस्ट को किया, बट ली मियाओ लिया तो है बट विंग की तरफ देखा भी नहीं था। विंग सोच में पड़ गया, अबे इसको क्या हुआ है, अब तक तो उसके आगे पीछे चल रहा था, ये लड़का तो लाइक उसके कॉलेज तक चला गया था, अब इसको हुआ क्या है। अब विंग एक ओमेगा है, उसका सिक्स सेंस इतना तो है कि वो पहचान सकता है किस कौन सा अल्फा उसको किस नज़र से देख रहा है, कैसे देख रहा है। और अभी ये इस तरीके से सुधर गया है, इससे विंग थोड़ा कन्फ्यूज है। तभी वो अपने आप में लाइक दो गालियाँ दिया, क्या हो गया है तुम्हें, हाँ ये तुम्हें देखे या ना देखे बाहर में जाए, तुम्हें क्या, तुम एक इंसान के ऊपर फोकस करो, समझ में आई ना, अपनी दिल दिमाग सब एक इंसान के ऊपर करो और अपनी दिमाग में उल्टी सीधी बात सोचना बंद करो। दूसरी तरफ मोशन जो चुपचाप वांगजी के आगे पीछे लाइक घूर रहा था, या हुआ लिटरली वो वांगजी को कुछ बोलना चाहता है बट वो बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वांगजी उसको लिटरली इग्नोर कर रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे उसको देखा ही नहीं। और वांगजी कहीं ना कहीं ये सब नोटिस भी कर रहा था बट वो भाव नहीं दे रहा था। बट अभी वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, वो खड़ा हुआ एंड मोशन की तरफ देखकर बोला, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे आगे पीछे घूम क्यों रहा है तू, हाँ। उसे बोला वो तो ऐसे क्यों कर रहा है। उसे बोला तू चुप हो जा। उसे बोला भाई आई एम सॉरी ना। वांगजी ने बोला मैं तुझसे सॉरी मांगा है। उसने बोला यही तो प्रॉब्लम है, तू मुझसे सॉरी नहीं मांग रहा है तो मांग ना, मैं 1000 बार सॉरी बोलूँगी। वांगजी ने बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ने बोला आई एम रियली सॉरी ना यार, एक्चुअली मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, कुछ दिनों से मैं इतना टायर्ड थी, इतना भाग दौड़ करी थी, घर आके बस मैं सो जाती थी, दुनियादारी की मुझे कोई कुछ सोच ही नहीं था। भाई मैं कान पकड़ रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना, आई स्वेयर कभी ऐसा नहीं करूँगी प्लीज़। वांगजी इसकी तरफ देखा, बोला पहले तो ये नौटंकी करना बंद कर। मोशन जो ढोने वाला शक्ल के बोला तू ऐसे करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मुझे ऐसे मत देख, मेरा दिल टूट जाता है। वांगजी ने बोला तू मेरा आशिक है, हाँ मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ ऐसे ऐसे चिपक क्यों रहा है तू, दूर हट। मुझे कभी कभी लगता है तेरे कैरेक्टर में भी प्रॉब्लम है, हट कहेगा। मुझे बोला अरे तू ऐसे क्यों रिएक्ट करते, तू मेरे साथ ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकता। वांगजी ने बोला तो कैसे रिएक्ट करूँ। बोला तू कोई भी रिएक्ट मत कर, तू रुक गया, मैं आ रही हूँ ये बोल के वो चला गया। वांगजी देखने लगा अब फिर से ये मुसीबत कहाँ पे क्या है। म्याओ जो कि बैठा हुआ था चुपचाप, जैसे कि उससे ऐसा शरीफ कोई है ही नहीं। मोशन वहाँ पे जाके चिल्ला के उसको बुलाया, बना ली म्याओ यहाँ आओ। सब शॉक्ड हो गया। मिस्टर मो ने पूछा क्या हो गया, तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बुला रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा तो उसी तरफ ली म्याओ डर गया, क्या वांगजी बदर ने सब कुछ बोल दिया है। बेचारा धीरे से खड़ा हुआ एंड कॉर्नर पे चला गया एंड वो जाते ही मोशन गुस्से में बोला तुम विंग के ऊपर लाइन मारे हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारी हिम्मत तो देख के मैं शॉक्ड हो गई हूँ कि तुम वो भी विंग के ऊपर लाइन मारो। तुम्हें पता भी है अगर वांगजी तुम्हारी क्या हालत कर सकते हैं, तुम्हें काट के ना ज़मीन पे गाड़ देगा। वो लाइक अपनी स्लाइड को निकला, जैसा सोचा था ऐसा ही हुआ है। उसे बोला मैं तुम्हें क्लियर करी हूँ, ऐसा अगर तुमने किया। उसे बोला नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। उसे बोला हाँ ट्रस्ट मी, तुम्हें तो ट्रस्ट करो, क्या मैं नोटिस नहीं कर रही थी तुम कैसे विंग के आगे पीछे घूम रहे थे। तुम्हारी उम्र ही कितना हुआ है, हाँ पढ़ाई करने की उम्र में तुम ओमेगा के पीछे घूम रहे हो। आई स्वेयर मैं तुम्हारी रिजल्ट देखूंगी, अगर रिजल्ट ऊंच नीच हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ऊपर से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की ओमेगा के ऊपर लाइन मार रहे हो, तुम विंग के आस पास भी अगर मैंने तुम्हें देखा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। आज के बाद से उसे ब्रदर इन लॉ की नज़र में देखोगे, रिस्पेक्ट देके बात करोगे, अगर आके उठा के भी उसके साथ बात करोगे ना तो देखना मैं तुम्हारी क्या हाल करती हूँ। तो जो ली म्याओ था वो अपनी सर को हिलाया, बोला नहीं वो कुछ नहीं करेगा। उससे बोला हाँ कुछ मत करना, समझ में आई ना, अब जाओ यहाँ से। ये बोल के वो तुरंत वहाँ से भाग गया। पता नहीं यहाँ पे रहेगा तो और क्या क्या होगा, जो भी हो यहाँ से कर लेना ही बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मोशन ने एक लंबा सा हंसी दे के वांगजी के सामने खड़ा हुआ बोला चल अब मैंने उसे डांट दिया है, आज की बात वो विंग की तरफ देखेगा भी नहीं। वांगजी उसकी तरफ देखना, बोला सीरियसली मुझे क्या लगता है मैं तेरे भरोसे में अभी भी बैठा हुआ हूँ। वो ना अभी वो देखता भी नहीं है तो तुझे ये फालतू गिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बोला उसने बोला मुझे जो बोलना था मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैं अपना काम पहले करके आ गई हूँ, मैंने उसको ऑलरेडी समझा के आ गया है तो वो इनको ऐसे भी नहीं देखता। मुझे ना शौक ने बोला तूने ये कब किया। उसने बोला तेरी साबुन ना हमेशा स्लो होती है, इसीलिए मुझे अपना काम खुद करना ज़्यादा पसंद है। तेरे भरोसे पता नहीं मैं उस दिन क्यों थी, अगर उस दिन ही बोल देती तो आज मेरा गुस्सा सर पे नहीं चढ़ता। बेवकूफ़ कहीं का। इनको समझ नहीं आ रहा उसकी मम्मी के साथ उसका कौन सी जन्म की दुश्मनी है। लाइक उसकी मम्मी उसको पागलों की तरह काम पे लगा दिया है। क्यों भाई, शादी है वो मजाक करेगा, एंजॉय करेगा, नहीं
इनके कंधे पे भी बोझ आ गया है। ये क्या हरकत हुआ भाई, बहन की शादी है तो भाइयों को इतना क्यों क्यों परेशान करना है भाई, पागलों की तरह क्यों उनको काम करवाना है। विंग को ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वांगजी भी करते जा रहे हैं, अब विंग का भी हो गया है। विंग का काम है घर में जितनी भी लोग आ रहे हैं उनको सर्व करो, ये लेके जाओ वो लेके जाओ, और वो भी कांच की चीज़ें। विंग जो सूखी जगह पे भी वो 2 बार 3 बार गिर जाता है, वहाँ पे इतनी भारी चीज़ें लेके वो जा रहे हैं, वो मन में बस एक प्रे करे, गॉड ये टूटे ना, ये टूटे ना, ये टूट गया तो मैडम ये तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसकी माँ उसको कच्चा चबा के खा जाएगा। जो भी हो सारे गैस चला गया है। अब वो को लगा वो बहुत थक गया है, बहुत काम किया है, अब उसे रेस्ट चाहिए। वो तुरंत रूम में गया एंड वो बिस्तर पे एकदम लेट गया। तभी उसने देखा जो मिरर था ना, वहाँ पे उसकी बहन बैठा हुआ है और वो लाइक अलग सा गाना गुनगुनाते जा रहे हैं। उसकी फेस पे चमक ही अलग है, लाइक वो इतना खुश है जो देख के कोई भी बता सकता है। विंग जो थोड़ा उठ के बैठा और अपनी बहन की तरफ देखा, क्या सच में पसंदीदा इंसान मिलने पे इतना खुशी होती है, लाइक आँखों से फेस से रौनक कमी नहीं होती है क्या। जब वांगजी ब्रदर उससे मिलेगा तो विंग भी क्या इतना ही खुश होगा या फिर इससे ज़्यादा, शायद इससे ज़्यादा ही होगा। हाँ, होना ही होगा। ये उस रूम में ना जो मिसेस लैंग था वो आया, उनके हाथों में ट्रे था जहाँ पे कॉफ़ी का मग था, यानी की तरफ भराया। यानी बोला मैंने तो नहीं बोला कॉफ़ी के बारे में। तभी मैडम लैंग ने स्माइल किया, बोला तुम नीचे बोल रहे थे तुम्हारी सर में पेन हो रहा है तो इसलिए मैं लाई हूँ। यानी हंसा एंड साथ में विंग भी, ओहो उसकी मदर इन लॉ कितना अच्छा है ना, कितना सबकी केयर करता है। तभी विंग की तरफ बोला विंग लो, उसने बोला नहीं बड़ी माम मुझे नहीं खाना। उसे बोला ओके तो तुम्हारा वाला मैं ही ले लूँगी, एक काम करती हूँ मैं इसको यहाँ पे रख के जाती हूँ, वांगी को कॉफ़ी दे के आती हूँ। वांगजी का नाम सुनते ही विंग एकदम चौंकन्नी होकर बोला आप ये कॉफ़ी वांगजी ब्रदर को देने के लिए जा रहे हो। उसे बोला हाँ। उसे बोला एक काम कीजिए आप यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीजिए, मैं जाके दे के आ जाती हूँ, अब रेस्ट लीजिए। उसने बोला नहीं विंग तो आज पूरे दिन बहुत काम किया, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं मैं लेके जा रही। ये बोल के वो ट्रे हाथ में ले लिया। अब मिसेस लैंग को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि विंग जैसा इंसान वो कुछ ना कुछ गिरा देगा, कुछ ना कुछ तोड़ देगा, ये तो उसका आए दिन का बात है। तभी वो उसमें हाथ में लिया तो वो थोड़ा चौंकना था, थोड़ा डरा हुआ था। यानी जो हसन बोला ओहो बड़ी माँ टेंशन मत कीजिए ना, विंग और कुछ भी हो जाए वांगजी ब्रदर के कॉफ़ी को गिरने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। ये बोल के वो हंसने लगा एंड विंग कॉफ़ी लेके उस रूम से चला गया। विंग कॉफ़ी लेके अपने रूम से बाहर निकला ही था तो उसने देखा वांगजी अपने रूम की तरफ जा रहा है। विंग तुरंत बोला वांगजी ब्रदर। वांगजी रुक गया। अभी वो मोशन नू को ड्रॉप करके आया था एंड रूम में तरफ जा ही रहा था। तभी विंग बुलाया तो वो विंग की तरफ देखा एंड विंग ने बोला आपकी कॉफ़ी। वांगजी जो विंग के हाथों की तरफ देखा, बिना बोले वो रूम के अंदर चला गया एंड जाते जाते बोला रूम में लेके जा। विंग आँखों चोरी चोरी कर लिया, अरे कहीं रूम में ही जा रहे थे तो लेके जाते तो क्या हो गया। हाँ विंग को ना ये वांगजी ब्रदर परेशान करके रखा है। कोई बात नहीं ज़्यादा प्यार कर रही हूँ इसीलिए ऐसा करे हो ना, दिन मेरा भी आएगा, बस एक बार आने दीजिए उसके बाद मैं आपको इतना परेशान करूँगी। मेरे आगे पीछे अगर नहीं घुमाया ना तो मेरा नाम भी विंग नहीं। विंग ये बोल के रूम के अंदर गया। वांगजी काउच पे बैठा, उसकी वॉलेट दैन जो फ़ोन है वो साइड टेबल के ऊपर रखा एंड विंग की तरफ देखा, बोला यहाँ पे रख। विंग चुपचाप वहाँ पे रखा एंड वो बाहर जाने लगा। वांगजी बोला रुक गया एंड तुरंत पीछे देखा। वांगजी बोला तुझे मैं जाने के लिए बोला है। विंग अपने सर को यहाँ वो हिलाया नहीं। वांगजी आराम से काउच पे बैठा एंड उसके बाद विंग को इशारा किया चेयर पुल करके उसके सामने लाने के लिए। विंग लाया। वांगजी कॉफ़ी को हाथ में लिया एंड बोला बैठ। विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की बिहेवियर उसे अच्छा नहीं लग रहा है, ये इंसान क्या अभी उसका क्लास लेने वाला है। वांगजी कॉफ़ी को सिप लेते लेते बोला तो तूने लीमियो को छत पे घुमाने के लिए क्यों नहीं लेके गया। विंग तुरंत देखकर बोला मैंने नहीं बोला है, उसने बोला है। वांगजी ने बोला बैठ पहले। विंग जो कि देखा बोला मैंने उसको नहीं बोलने के लिए बोला है, मैं मना ही किया था। वांगजी बोला उस टेबल के ऊपर से एक बुक लेके आ। विंग जो उस टेबल की तरफ एक बार वांगजी की तरफ बोला हाँ। उसे बोला मैंने बोला है उस टेबल के ऊपर से एक बुक लेके यहाँ। विंग जो अपने बाल खुजाते वो टेबल के पास चला गया था। वो वांगजी की बहुत पुरानी एक डेस्क है जहाँ पे बहुत सारी बुक रखा हुआ है। विंग उन सबको देखा, शायद वांगजी की यूनिवर्सिटी की बुक्स होगा या फिर उससे पहले या फिर कौन सी बुक है पता नहीं। विंग देखने बोला कौन सा वाला बुक लो वांगजी कहता है। वांगजी बोला तेरा जो पसंद आए तू बस ले। विंग देखने लगा, उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसे लग रहा था कि ये बुक्स को टच करेगा और उसको 440 बुट का झटका लगेगा। मन से तो वो बोल रहा था विंग मत लेना, बट क्या ही कर सकता है, लेना तो पड़ेगा। वो सब देख के एक बुक लाया जो कि लाइक बेसिक नॉलेज की कुछ एक बुक होगा। अब विंग
उसके पास कोई नॉलेज है ही नहीं, छोड़ो नॉलेज की बात, वो क्या ही करे, जो भी हो, वो अपनी ही पढ़ाई की बुक नहीं पढ़ता है और ये एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की बुक वो पढ़ेगा। लाइक वो नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं। उसे तो बस बोल लो नोवेल पढ़ लो, प्यारी प्यारी डार्क रोमांस, ये वो कर लेगा। या फिर बोलो पूरा दिन बैठ के वांगजी ब्रदर को देखे, वो भी करेगा। ये बुक्स वगैरह उससे नहीं होगा। इन करंट अफेयर्स नाम की बुक्स को हाथ में उठाया एंड वांगजी के सामने दिया, बोला लीजिए। वांगजी बोला मैं नहीं, तू पढ़ेगी। विंग साथ में आसमान से गिरा, बोला हाँ मैं अभी यहाँ। वांगजी बोला हाँ अभी यहाँ तू ही पढ़ेगी। विंग पड़ गया ना मुसीबत में। लाइक क्यों? उसे बोला वो वांगजी ब्रदर घर में बहुत काम है। वांगजी बोला हो तो अभी यहाँ पे पढ़ गया, चुपचाप बैठ। मैंने बोला आपको पढ़ के सुनाओ। वांगजी बोला अब विंग को बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। लाइक इस रात में उसके पास और कोई काम नहीं है क्या? ये सब पढ़े क्यों? परसों ही तो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था ना, अब उसे रेस्ट करना है। और ये वांगजी ब्रदर उसको क्या लेके बिठा दिया? उसे एक्स्ट्रा कोई नॉलेज चाहिए ही नहीं। खुदा बख्श दो उसे, बख्श दो इस इंसान के हाथों से। बट क्या ही कर सकता है। पहले पेज को पलटा, वहाँ पे लिखा हुआ था ड्रोनलैंड टाम सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था कौन सी कंट्री में। ये पढ़ के विंग को क्या होगा, ये जान के विंग क्या करेगा, क्या पढ़ते वो वांगजी की तरफ देखा। वांगजी आराम से कॉफ़ी पीते जा रहा था, अपने सर को नीचे करके। उसका ध्यान तो फ़ोन के ऊपर था। अब विंग को और भी गुस्सा आ रहा था। अगर फ़ोन की तरफ देखना है, कॉफ़ी पीना है, तो विंग का दिमाग को क्यों हैंग करवा रहे हैं? क्यों भाई क्यों? ये किस इंसान से वो प्यार करता है? ये एक नंबर की लाइक क्या बोले, लाइक अनरोमांटिक इंसान है भाई। चलो फिर भी विंग मान लेता अगर उससे बोलता एक अच्छा सा नोवेल पढ़ ले जहाँ पे एक्स्ट्रा प्यार हो, क्यार हो, वो सब होता, विंग तो भी पढ़ लेता, उसे समझ में आता। ठीक है चलो ये पढ़ रहे, थोड़ा सा नॉलेज गेन होगा प्यार को लेके। बट ये क्या पढ़ रहा है, इससे उसका क्या फ़ायदा? उल्टा दिमाग ख़राब होते जा रहा है। मतलब दुनिया में इसी इंसान से प्यार में क्यों पड़ना था? लाइक इतनी अनरोमांटिक, अकरू, घमंडी, नकचरा इंसान से क्यों प्यार में पड़ना था? गॉड, नहीं तो मुझे उठा लो या फिर इस इंसान को थोड़ा रोमांटिक बना दो।